वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड टेक्निक को लेकर है। आज मैं इकोनॉमिक प्लानिंग एंड टेक्निक के अंदर जो बात करने जा रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने इसके मेरिट्स को डिस्कस किया था। आज हम इसके डीमेरिट्स को डिस्कस करेंगे। इसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। अब मैंने जैसा कि लास्ट सेशन में भी आप लोगों को बताया था कि जो अंडर डेवलप्ड नेशन होते हैं वहाँ इसके कुछ ना कुछ नुकसानात देखे जाते हैं। वैसे डेवलप्ड नेशन के अंदर तो ये होता है कि उनके प्लान एग्जीक्यूट होते हैं बहुत टाइमली, मगर हमारी जो डेवलप्ड नेशन अंडर डेवलप्ड नेशन होती हैं उनके अंदर ये कंडीशन क्या होती है कि ये बहुत ज़्यादा प्लान में चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि वो उनके कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं से फेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम इसकी कुछ डीमेरिट्स को भी यहाँ पर एलोबरेट करना चाहेंगे, ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग है क्या बेसिकली। क्योंकि प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लानिंग होती है और ये इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वैल्यूड करती है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो हम इसीलिए इसको यहाँ पर सफ़र करते हैं और सर्वाइव करते हैं। तो हम इसलिए डिस्कशन प्रिडिक्टिव लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि बेसिकली देखें, प्रिडिक्टिव लिमिटेशन ये होती है कि स्टूडेंट जब हम लोग बहुत लंबे टर्म के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए किसी चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं या उसको किसी जगह प्लान कर लेते हैं, तो बेसिकली होता क्या है, कुछ पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल चेंज आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो प्लानिंग होती है ये अपनी जगह कायम नहीं रख पाती, क्योंकि वो रिसोर्सेज जो हमने पहले तखमिया लगाया होता है वो रिसोर्सेज किसी और मर्द में किसी और जगह खर्च नहीं की जा सकती। और इसमें जो है प्लान के अगर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उस रिसोर्स को रखते हैं तो वो किसी और जगह इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो जब हमारे कोई इवेंट हो जाते हैं, कोई वेदरिंग इफेक्ट आ जाता है, कोई पॉलिटिकल इफेक्ट आ जाता है, तो हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी जो मसला इसमें आता है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, कभी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आ गई तो हम उसमें जो है इसको हैंडल नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर या एक बहुत बड़ा इश्यू बनकर हमारे सामने नजर आता है। इनफ्लेक्सिबिलिटी, अब इनफ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि बेसिकली क्या होता है कि जब आपने कोई चीज़ प्लान कर ली होती है तो आप उसके लिए रिसोर्सेज को रोक लेते हो। जब रिसोर्सेज को रोक लेते हो तो ऑलमोस्ट वो रिसोर्सेज क्या करती हैं, वो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाती हैं। कैसे कि अचानक कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया, कोई इकोनॉमिकल चैलेंज आ गए, कोई वेदरिंग आ गई, कोई ऐसा इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो गया जिसकी वजह से जो आपकी रिसोर्सेज हैं वो कहीं और यूटिलाइज होनी है, ठीक है, और वो इमीडिएटली रिसोर्स यूज होनी है। तो अब क्या होगा, अब जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ जाएगा कि इमीडिएट प्लानिंग को जो है वो और उसको पथे पुश डालना पड़ेगा। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है कि इसमें क्या होता है कि इसमें आपका लॉन्ग टर्म विजन तो क्लियर होता है, मगर जो आपके अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आ जाएं, जो अनसर्टेनिटीज आ जाएं आपके चैलेंज के अंदर, आपकी प्लानिंग के अंदर, उससे क्या होता है, उससे आपका जो मामला होता है वो खराब हो जाता है, क्योंकि आप प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग पर नहीं जा सकते। देखिए सिंपल एज, देखिए जी, अब इसके बाद इसमें कॉम्प्लेक्सिटी और इम्प्लीमेंटेशन ऑन चैलेंजेस, यानी आपके पास क्या होता है, आपकी जो आपने क्या करना होता है, आपका जो जब एनवायरमेंटल इफेक्ट हो जाते हैं, जब प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं, तो क्या होता है कि आप उनको, ये मजीद कॉम्प्लेक्स प्लान बनता चला जाता है, मुश्किल होता चला जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज तो उस वक्त इस्तेमाल हो गई। हमने तो 20 साल का तखमिया लगाया था, मगर वो जो चीज़ थी वो हमारे किसी वेदरिंग इफेक्ट की वजह से या किसी कोई हैजर्ड हो गया, कोई अनसर्टेनिटी आ गई, कोई रिस्क फैक्टर के ऊपर लग गया, तो जब हमने वहां पैसा को या चीज़ों को इस्तेमाल किया तो हमारा जो प्लान था ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसको लगाने का जो सिस्टम था वो एक चैलेंज में पड़ गया, यानी इसके लिए एक मुश्किलात खड़ी हो गई। तो वो मुश्किलात को हटाने का भी सिस्टम इसके अंदर मौजूद नहीं होता। तो इस वजह से भी ये जो है इसका एक डिमेरिट कंसिडर किया जाता है कि जब हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बेसिकली ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है कि आपको उसकी कोई साइड बाय साइड इनकम नहीं मौजूद। अब बात करते हैं कि रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट। अब क्या होता है कि हमने एक वक्त पे अंदाजा लगाया, लेट सपोज मेरे पास एक दिन 50 रुपए पड़े थे, मैंने एक महीने का प्लान किया कि यार ये 50 रुपए में से मैं रोज का 1 रुपया भी खर्च करूंगा तो 30 रुपए खर्च होंगे, 20 रुपए बच जाएंगे। अब उसमें क्या हुआ कि 1 रुपए में मेरा बजट तो घर का चलता रहा, लेकिन इत्तफाकी चीज कोई हो गई, कोई वेदरिंग इफेक्ट आ गया, कोई दीवार गिर गई, कोई घर का कुछ सामान खराब हो गया, तो उस पे क्या हुआ, उस पे एक एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो 20 रुपए मेरे एक्स्ट्रा में थे वो 20 रुपए भी हमारे पास बचे नहीं। तो अब क्या हुआ, अब वो जो प्लानिंग थी हमारी, जो एक एक रुपए दिन का खर्च करने की थी, वो एक ही दिन में कोई उस पर खर्चा ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरे पास रिसोर्सेज कम हो गई। बिल्कुल इसी तरह से जब हम रिसोर्स कांस्टेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जब लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कोई प्लानिंग की जाती है
तो जो पहला डाटा होता है वो पहला डाटा नए डाटा से बिल्कुल अलग हो चुका होता है। तो उस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि किसी प्लान को लॉन्ग टर्म वे में लेके जाया जा सके। इसकी जो डिमेरिट्स हैं वो क्या हैं? एक और डिमेरिट नज़र आता है इसका, पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिकल हर्डल्स। इसमें क्या होता है, देखिए जी, एक ब्यूरोक्रेसी थी, 1970 में उसने प्लान बनाया, ठीक है। अब 1970 में वो ब्यूरोक्रेसी मौजूद थी, अब उसमें क्या हुआ, उसमें लोग रिटायर हो गए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन अब उसका जो प्लान था वो बना था 1990 तक के। अब 90 में नई ब्यूरोक्रेसी आ गई, उसको पुराने प्लान के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, कोई उसको पता ही नहीं था। जो उन्होंने फोरकास्टिंग की थी वो फोरकास्टिंग उनके पास मौजूद नहीं थी। तो इस तरह से क्या होता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर पॉलिटिकल लीडर्स आ गए, नए पॉलिटिकल लीडर आए, पुराने पॉलिटिकल लीडर से कहा कि जी आप जो है वो पुराने प्लान को खत्म कर दें और नए प्लान बनाए जाएं और नई तरीके से किया जाए, क्योंकि उसमें ये हर्डल आ जाती है कि वो हर किसी की जो अपनी राय होती है उसको मुकद्दम रखा जाता है। इस वजह से जब लीडर्स पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं तो पुराने प्लान्स को खत्म कर देते हैं। इसी तरह से जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो उनकी ताबे होती है, तो जब ब्यूरोक्रेसी में भी रद्द बदल होता है तो उसकी वजह से भी प्लान बहुत ज्यादा अनफ्लेक्सिबल। अब इसमें आ जाता है जी रिस्क ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक शख्स ने एक ऑर्डर दे दिया, ठीक है, एक प्लान बन गया। अब वो प्लान सेंट्रल था, अब उसमें क्या हुआ, कुछ लोगों ने वक्त के साथ साथ जिद्दत आती रही, उन्होंने उस प्लान को अमेंड करना भी चाहा तो वो अमेंड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो प्लानिंग होगी उसमें स्पेस क्रिएट हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्पेस आएगा। अब वो स्पेस जब क्रिएट होगा तो ऑलमोस्ट आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि आप उस प्लान को ब्रीफ नहीं कर पाओगे या समझा नहीं पाओगे। तो फिर क्या होगा कि वो प्लान ऑटोमेटिकली अपने अपनी असल हालत को खो देगा, क्योंकि जब उसमें जो सेंट्रलाइजेशन का रिस्क आ जाएगा, यानी जो गवर्नमेंट होगी वो प्रेशराइज करेगी कि जी यही डिसीजन जो हमने लिया है ये बहुत अच्छा है, मगर उसको जो है लोकल वे में या लोकल लोगों की नज़रों से देखा जाए या उनकी इनोवेशंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो एक प्रॉब्लम का बायस बनेगा और एक प्रॉब्लम फेस करने का सबब बनेगा। तो ये कंडीशन यहाँ ऐसे अलाइन की गई है। इस पूरी डिस्कशन या इस पूरे डिस्कशन को करने का मेरा मकसद यही था बच्चों से, कि बच्चों को ये बात समझ में आ जाए कि जब हम प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग करते हैं, तो उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो जो एडवांटेजेस थे वो मैंने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किए थे, डिसएडवांटेजेस मैंने अब डिस्कस किए हैं। बेसिकली इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि ये जो सिस्टम आप लोगों का है, जो प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग है, देखिए उसमें मैंने वही बताया कि मेरे पास अगर 1000 रुपये एक दिन है तो ज़रूरी नहीं कि वो 1000 रुपये अगले 10 दिन भी होंगे। तो हम उसको जो प्लान करेंगे, अगर 10,000 रुपये को मैंने महीने के लिए प्लान कर लिया तो ऑलमोस्ट उसमें कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, क्योंकि कोई इवेंट हो सकता है, कोई अनसर्टेनिटी आ सकती है। तो इस वजह से ये प्लान जो है बहुत ज़्यादा फाइन नहीं होता, इतना फाइन नहीं समझा जाता। लेकिन बेसिकली ये होना चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है कि गवर्नमेंट का एक विजन क्लियर हो जाता है, उस विजन के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही होती है, हिकमत अमली इख्तियार कर रही होती है। तो ये इकोनॉमिकली बेस करती है और ये इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा किरदार अपना अदा करता है।